बीरबल एस्ट्रो के सभी प्रेमी जनों को हमारी हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो में मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में विभिन्न ग्रहों की विशिष्ट स्थिति के कारण कुछ विशेष प्रकार के योग बनते हैं जो किसी भी राशि के जातक पर अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। मैं उन्हीं विशेष योगों का वर्णन करूंगा। कोई भी व्यक्ति यदि उनके पास उनकी जन्म कुंडली हो तो अपनी जन्म कुंडली को देखकर और इन योगों को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं तथा इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम अब वीडियो की शुरुआत करते हुए विशिष्ट योगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला, अमर योग। मेष अथवा सिंह लग्न हो और सूर्य केंद्र में या त्रिकोण में हो तो अमर योग होता है। दूसरा अमर योग, चंद्रमा वृष राशि या कर्क राशि का होकर 8वें या 12वें बैठा हो और उस पर बृहस्पति की तथा शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो यह दूसरा प्रकार का अमर योग होता है। इन दोनों योगों के प्रभाव से समस्त अरिष्ट दूर होते रहते हैं तथा जातक दीर्घायु प्राप्त करता है और धैर्यवान एवं हिम्मती भी होता है। दूसरा, यूप योग। सूर्य के साथ सभी सातों ग्रह लग्न, दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाव में हो तो यूप योग बनता है। इस योग के जातक धैर्यवान, उदार, यज्ञ करने वाला, विद्वान, धनवान एवं मनुष्यों में प्रभावी रूप से श्रेष्ठ मनुष्य होता है। तीसरा, सर योग। सूर्य के साथ सभी सातों ग्रह चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में हो स्थित हो तो सर योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक वान विद्या में निपुण तथा वन विहार करने वाला एवं सुंदर स्त्री पाकर भी सुखी नहीं रहता है एवं दुख से त्रस्त तथा हिंसक होता है। चौथा, शक्ति योग। सूर्य के साथ सातों ग्रह यदि जन्म के समय में उनकी जन्म कुंडली में 7वें, 8वें, 9वें एवं 10वें भाव में स्थित हो तो शक्ति योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति युद्ध विद्या में कुशल, आलसी, सुखहीन, वाद विवाद करने वाला, छोटे बड़े सभी लोगों से प्रेम रखने वाला तथा घर का अल्प सुख भोगने वाला होता है। पांचवा, दंड योग। किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में सूर्य के साथ सभी सातों ग्रह 10वें, 11वें, 12वें तथा पहले भाव में ही स्थित हों तो दंड योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति दीन, दरिद्र, उद्योगी, उन्मत्त, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, विद्या, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, विद्या, बुद्धि से रहित, अपने कुल के लोगों से शत्रुता रखने वाला, पराये लोगों के दया कृपा पर जीने वाला व्यक्ति होता है। छठा, नौका योग। यदि जन्म कुंडली में लग्न से आरंभ करके लगातार 7 भावों में सातों ग्रह हो तो नौका योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति लोक प्रसिद्ध जल से उत्पन्न वस्तुओं द्वारा धन धान्य से युक्त परंतु सुख भोग से हीन, लोभी एवं चंचल स्वभाव का होता है। सातवां, कूट योग। जन्म कुंडली में चौथे भाव से आरंभ होकर अगले 7 घरों में सातों ग्रह की स्थिति हो तो कूट योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति धनहीन, नीच कर्म करने वाला, धर्म अधर्म का विचार न करने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, वन में रहने की इच्छा रखने वाला तथा आदिवासियों
एवं भील वगैरह तथा नीच प्रवृत्ति के व्यक्तियों से प्रेम करने वाला होता है। 8वां छत्र योग। जन्म कुंडली में सप्तम भाव से आरंभ करके अगले 7 ग्रहों की स्थिति हो तो छत्र योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति दयालु, धनी, पंडित, छत्र आदि राज चिन्हों से युक्त राज्य कर्मचारी होता है एवं बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में सुखी रहता है। 9वां चाप योग। यदि जन्म कुंडली में 10म भाव से आरंभ होकर अगले 7 भावों में 7 ग्रह स्थित हो तो चाप योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति दुष्ट स्वभाव वाला, घमंडी, धनुर्विद्या में निपुण, जंगलों एवं पर्वतों में भ्रमण करने वाला होता है और वह बाल्यावस्था एवं वृद्धावस्था में सुखी रहता है। 10वां अर्धचंद्र योग। यदि जन्म कुंडली में केंद्र से भिन्न किसी भी स्थान से आरंभ होकर 7 घर में 7 ग्रह स्थित हों तो अर्धचंद्र योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सेनापति, जननायक, राजा द्वारा उच्च सम्मान प्राप्त करने वाला, धन, वस्त्र, आभूषण से युक्त तथा चंद्रमा के समान अन्य लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाला होता है। 11वां चक्र योग। लग्न से आरंभ करके एक एक घर को छोड़कर अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 एवं 11वें भाव में लगातार 7 ग्रह हो तो चक्र योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति रूपवान, प्रतापी, राजाओं से आनंदित तथा ऐश्वर्यशाली होता है और उसकी कीर्ति संपूर्ण पृथ्वी पर फैलती है। वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। इस प्रकार हमने 11 योग का वर्णन किया है। इसी प्रकार हर वीडियो में मैं 11 योगों की चर्चा करूंगा। ये सभी योगों के सूत्रधार महर्षि भृगु ऋषि जी हैं। उन्हीं के योग सूत्र के आधार पर मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली की विस्तृत जानकारी के लिए या अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हमारे अगले वीडियो में और 11 योग सूत्र का वर्णन होगा। आगे शिव शक्ति की जैसी इच्छा। जय शिव शक्ति।